भाई साहब अभी जो ट्रम्प की स्थिति हो चुकी है, मुझे लगता है कि उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसी बीच में अगर आप देखें तो इस हफ्ते के अंदर अंदर में शनिवार से लेकर अभी तक कई सारे ऐसे मुद्दे हो चुके हैं जिसमें वो उलटफेर कर चुका है। उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, आपको पता चलने वाला है कि दुनिया में चल क्या रहा है, प्लस इंडियन स्टॉक मार्केट क्या करने वाला है, और दुनिया में जो टैरिफ वगैरह का जो डर लगा हुआ है, टैरिफ वगैरह की जो बहुत सारी बातें हो रही है, उस पर फिर घुमा फिरा कर बातें हो रही है, उसको ज़रा आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और पूरी कोशिश मैं करूँगा कि पूरी क्लैरिटी के साथ आपको बता पाऊँ, और एक 5वीं क्लास का बच्चा भी इस वीडियो को देखे ना तो उसको पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ ये बात समझ में आ जाए कि आखिर मैं उनको कहना क्या चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि भाई ट्रम्प कैसे कंफ्यूज है, मतलब कुछ भी बोल रहा है, आज कुछ और बोल दिया, कल कुछ और बोल दिया, परसों कुछ और बोल दिया, एक ही बात को 13 तरीके से घुमा कर वो बंदा कैसे कर रहा है। इन चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है, और इसका असर खुद यूएस के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ रहा है, जो कि आपकी नज़रों के सामने। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस बीच में अभी आपने 4-5 दिन पहले भी आपने देखा था, 5-6 दिन पहले, कि भाई दुनिया भर की मार्केट में जितनी गिरावट नहीं हुई थी उतनी गिरावट खुद यूएस की मार्केट और वहां के इंडाइसेस में हो रहे थे। तो इन तमाम तर मुद्दों पर बात करेंगे। तो अगर इस तरह की वीडियो देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बहुत मज़ा आने वाला है आज की इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे अभी शनिवार की। अगर मैं बात करूं तो शनिवार को क्या 12 अप्रैल था। शनिवार को क्या कहा था ट्रम्प ने? शनिवार को कहा था कि लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह के और भी जो कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उस पे हम टैरिफ को हटा देंगे, मतलब टैरिफ से एग्जेम्प्टेड कर देंगे इन सारी चीज़ों को। लेकिन वहीं पर अगर मैं 14 अप्रैल की बात करूं तो 14 अप्रैल को अपने सोशल मीडिया हैंडल के ज़रिए फिर से कहा कि दुनिया के कोई भी देश टैरिफ से बचने वाला नहीं है। इसको ज़रा आइए हम सबूत के साथ आपको दिखलाते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है जो कि पूरी तरह से इसको पब्लिश किया गया है, और वहाँ पर पूरा डिटेल्स में चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ, बिल्कुल लाइव दिखला रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की ये खबर है, यहाँ पर हेडिंग वगैरह दी गई है, इसे आप रीड कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पर है ये वाला, आप रीड करिए फिर आपको समझ में आएगा कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ और क्या दिखलाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ पर बड़ा धमाका किया है। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि कोई भी देश टैरिफ से छूट नहीं पाएगा, भले ही उस पर 90 दिनों की रोक लगी है। अमेरिका द्वारा एक नोटिफिकेशन में बताया गया था कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक पर ट्रंप प्रशासन टैरिफ से छूट दे रहा है। लेकिन उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए ये साफ कर दिया है कि कोई भी देश टैरिफ से नहीं बच पाएगा। तो ये खबर है, मैंने आपको बताया ना कि पहले क्या कहा था, पहले ये कहा था कि भाई स्मार्टफोन हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्यूटर हो गया, स्मार्टफोन हो गया, और दूसरे जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उस पर हम टैरिफ को बिल्कुल ही एग्जेम्प्टेड रखेंगे। लेकिन बाद में 14 अप्रैल को ये न्यूज़ निकल कर आती है कि भाई उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कहा, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने, कि भाई हम कोई भी देश को टैरिफ से छोड़ने वाले नहीं है, टैरिफ से कोई भी देश बचने वाला नहीं है, अगर 90 दिनों की छूट दी गई है। तो ये खबर है, कभी हाँ कभी ना, और कब क्या बोल रहा है ये बंदा खुद कंफ्यूज है, और बुरी तरह से कंफ्यूज है, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाई जब आपको टैरिफ लगाना है तो आप एक मर्तबा लगा कर बस बंद कर दो, मतलब बोल दिया तो बोल दिया, ऐसा वाला सीन होना चाहिए। या नहीं तो अगर आपको कम करना है तो एक मर्तबा कम करके बोल दो कि भाई हमने कम कर दिया है, ठीक है, ये भी चलता कि एक मर्तबा बोल कर कम कर दिया, मतलब एक मर्तबा लगाया फिर उसमें कम किया, फिर उसमें बात कर रहे हैं कि नहीं हमने 90 दिनों की अगरचे फुर्सत दे रखी है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे। देखिए अब ये पूरी चीज़ पूरी तरह से ये खेल कैसे काम कर रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जबकि शॉर्टकट में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है, और उसको भी डर है कि अगर मैं टैरिफ लगाऊंगा तो मेरे ऊपर भी टैरिफ लगेगा, और मेरे ऊपर अगर टैरिफ लगता है तो मुझे ज़्यादा नुकसान होगा। यूएस को ये चीज़ समझ में आ रही है, ट्रंप को ये चीज़ें समझ में आ रही है। इस पूरी कहानी को आप समझिए कि कैसे आखिर उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है ना, सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए कि टैरिफ है क्या और टैरिफ क्यों लगाए जाते हैं, ये सबसे पहले आप समझिए। आपने बहुत मर्तबा सुना होगा टैरिफ टैरिफ टैरिफ, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को सही से ये पता ही नहीं होगा कि टैरिफ है क्या और टैरिफ के फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं।
अभी आपको मैं पूरी कहानी समझाता हूँ। देखिए, टैरिफ एक तरह के टैक्स होते हैं, समझ रहे हैं ना। जो बाहर से जो चीज़ें हमारे देश के अंदर आएंगी उस पर हम टैरिफ लगाते हैं, समझ रहे हैं ना। कोई भी देश उस पर टैरिफ लगाता है, जो चीज़ें बाहर से उसके देश में इंपोर्ट की जाती है तो उस पर टैरिफ लगाया जाता है। अब इससे दो फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो यह है कि सरकार को पॉकेट को फ़ायदा मिलता है, मतलब सरकार के ख़जाने में पैसे ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं, तो ये सबसे पहला फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा यह है कि बाहर की चीज़ों पर अगर हम टैरिफ लगा दें तो बाहरी चीज़ें महंगी हो जाती है और अपने देश की चीज़ें सस्ती हो जाती है। तो अपने देश की चीज़ सस्ती होने की वजह से ज़्यादा सेल होने लगती हैं। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से टैरिफ लगाया जाता है। ये दो रीज़न। टैरिफ आपको समझ में आ गया कि टैरिफ क्या है, एक तरह के टैक्स है। और टैरिफ के जो दो फ़ायदे हैं वो यही दो फ़ायदे हैं जिसकी वजह से ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादातर देश टैरिफ लगाते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वगैरह जो बोलते हैं ना, वो भी एक तरह की टैक्स ही होती है। तो अब यहाँ पर इसको आप कैसे समझ सकते हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान कर चलिए कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल 34% का टैरिफ लगाया, या 100% हम मान लेते हैं, 100% का टैरिफ लगा दिया। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर लगा दिया, यूएस ने। अब वो भी 100% के टैरिफ लगाएगा किसके ऊपर? यूएस के ऊपर। तो सोच कर देखिए, चाइना, मैंने आपको इससे पहले की एक वीडियो में कहा हुआ था कि चाइना जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, समझ रहे हैं ना, जो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है, छोटी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, बड़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। आज के डेट में इंडिया के मार्केट को अगर आप खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मैं तो कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह जो होते हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह, इन सारी चीज़ों को मिलाकर, रेडियो, टेप, कैसेट वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन तमाम तो चीज़ों को मिलाकर मुझे लगता है कम से कम 30% चीज़ें ऐसे हैं, 30% प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि चाइनीज़ प्रोडक्ट है, लेकिन इंडिया के अंदर पूरी तरह से वो अपनी मार्केट बना कर रखा हुआ है। जैसे मैं आपको बात करूं, वीवो, ओप्पो, इसके अलावा शाओमी, इसके अलावा और भी कई सारे स्मार्टफोन हैं जो कि चाइनीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर बिल्कुल मार्केट बना कर रखा हुआ है, छाया हुआ है। अब सोच कर देखिए, ऐसे ही कई सारे ऐसे छोटे प्रोडक्ट हैं जो यूएस के अंदर छाया हुआ है, और उसका छाना ज़रूरी भी है, मजबूरी भी है, क्योंकि यूएस के अंदर वो सारी चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं होती है। मैं ये चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ। तो अब यूएस का नुकसान इस तरीके से कि यूएस के अंदर सिर्फ बड़ी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे मिसाइल हो गया, गोली, बम, बारूद वगैरह वगैरह, और डिफेंस की जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो वो चीज़ें चाइना दूसरी जगहों से भी ले सकता है, रसिया से ले सकता है, ईरान से ले सकता है, या फिर कहीं और दूसरी जगहों से ले सकता है, लेकिन वो छोटी चीज़ें जो दूसरी जगहों पे बनती ही नहीं है, अक्सर चाइना के अंदर ही बनती है। तो अब यूएस की मजबूरी है कि भाई चाइना से ही उसे लेना पड़ेगा। और बात है कि चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स पहले यूएस लगा चुका है, तो चाइना उसे देगा नहीं, इसलिए अब उसकी मजबूरी है कि उसे टैक्स कम करना पड़ेगा। और इस तरह करके अगर आप सोचें तो ओवरऑल जो नुकसान होते हैं वो कुल मिलाकर यूएस को ही नुकसान होता है, जो बात पूरी तरीके से उसको समझ में आ चुका है। तो इस तरह करके बातें निकल कर आ रही है, और धीरे धीरे करके ये टैरिफ नाम की जो चीज़ है, इसका डर तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर से ख़त्म हो चुका है, दुनिया भर से ख़त्म हो चुका है। लेकिन ठीक है, एक ज़बानी जंग जो चल रही है और एक ट्रेड वॉर जो चल रहा है, जिसका डर है मार्केट के अंदर, और जिसकी वजह से मार्केट पूरी तरह से रिएक्ट कर रहा है। अब देखिए, मंगलवार को जब मार्केट खुलेगा तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही पॉजिटिवली मार्केट खुलेगा, और इसका पूरा असर इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर और दुनिया भर के मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। प्लस इंडिया के लिए एक खुशखबरी और भी निकल कर आती है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर आ जाता है रुपये के मुकाबले में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉलर कितना ज़्यादा कम या बढ़ा हुआ है। पिछले अगर 1 मंथ में आप देखेंगे तो 1 मंथ में पिछले 5 दिनों में देखेंगे तो यहाँ पर ओवरऑल जो डॉलर के अंदर आई है वो डेप्रिसिएशन ही देखने को मिली है। पिछले 1 मंथ में भी अगर देखेंगे तो डॉलर के अंदर गिरावट ही आई है रुपये के मुकाबले में, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो अभी भी 86.10 है, 86.10 है, तो अभी भी ज़्यादा है। ये 84 वगैरह पे आ जाए तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ है, लेकिन ठीक है, पिछले 1 महीने में, 1 वीक में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डॉलर ओवरऑल जो हुआ है वो डेप्रिसिएट ही हुआ है। अभी भी पहले से ज़्यादा है, अभी भी कम होने की ज़रूरत है। लगभग 84, 49, 68, ऐसा, मतलब 84 के बाद कुछ पैसे पर था। तो उस हिसाब किताब से अगर आ जाता है तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और भी बढ़िया हो जाएगा।
प्लस इंडिया की जीडीपी में अभी थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके बाद इंडियन मार्केट में भी पहले से सुधार देखने को मिला है, क्योंकि रेट कट हो गया, रेपो रेट कम वगैरह कर दिया गया है, तो इसका भी इम्पैक्ट पूरी तरह से मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये भी आप सोचे ना कि भाई रेट कट होने का मतलब है कंजप्शन का बढ़ना, और इंडिया का बहुत सारा रेवेन्यू कंजप्शन से आता है, तो ऑफ कोर्स कंजप्शन बढ़ेगा तो हमारी मार्केट को फायदा होगा, या नहीं तो लोग लोन लेकर निवेश करेंगे या फिर मार्केटिंग करेंगे। कुछ भी करे, कैसे भी करे, या तो मार्केट के अंदर निवेश करे डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर, या नहीं तो फिर वो बाहर मार्केटिंग करे, अपनी ज़रूरत की सामान खरीदे, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदे। मतलब मार्केट के अंदर निवेश करता है फिर भी, या फिर क्या कहते हैं कि मार्केट के अंदर मार्केटिंग करता है फिर भी, किसी भी तरीके से वो जाए, ओवरऑल इंडिया की जीडीपी को, इकोनॉमी को फ़ायदा यहाँ पर मिलता हुआ दिखने वाला है आपको। और देखिए कई सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर मैंने ऐसा भी खबर पढ़ा है कि भाई चाइना झुक गया है, चाइना रिक्वेस्ट कर रहा है, गुजारिश कर रहा है टैरिफ को लेकर। लेकिन एक बात याद रखिए, चाइना को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है कि भाई वो टैरिफ को लेकर गुजारिश करे या रिक्वेस्ट करे, क्योंकि रीज़न वही है, न रिक्वेस्ट करने के पीछे का रीज़न वही है क्योंकि चाइना खुद एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। उसको पता है कि भाई चिप्स हम बना रहे हैं, उसको पता है कि भाई छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो हम प्रोडक्ट ज़्यादा तैयार कर रहे हैं। उसके अलावा और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दुनिया भर के मार्केट में चलती हैं, वो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, तो उसको रिक्वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है, बिजनेस को मद्देनज़र रखते हुए, अपने पब्लिक को, अपने देश को मद्देनज़र रखते हुए, इकोनॉमी को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, हो सकता है एक दो बार वो कहें, तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं मानी जाएगी और रिक्वेस्ट नहीं माना जाएगा, बल्कि ये चाइना की चालाकी कही जा सकती है और यूएस की बेवकूफ़ी कही जा सकती है जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि खुद उसका मजाक बन रहा है। आप देखें ना कि टैरिफ का तो मजाक ही बनकर रह जाएगा ना। अभी तक तो मजाक बन रहा है, कभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं एग्जेम्प्टेड कर रहे हैं, कभी कुछ, तो बस ये एक डर फैलाना था, ये एक दिखलाना था कि भाई हम सुपर पावर है। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये चीज़ें उल्टा हमारे को गले में अटक कर रह जाएगी और हमारे ऊपर उल्टा हमारी इज्जत को ख़राब करके चली जाएगी। तो ये सारी दुनिया भर की बातें हो गई। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात मैंने डॉलर को लेकर बता दिया कि थोड़ा सा और भी डेप्रिशिएट हो जाए तो ये और भी अच्छा होगा एफआईआईज़ के निवेश के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर और भी चीज़ों पर आप नज़र डालेंगे, जैसे एमपीसी वगैरह की मीटिंग जो हुई थी तो वहाँ पर जो है ना रेट कट वगैरह कर ही दिया गया था, तो ये भी एक हमारे लिए पॉजिटिव है। Q4 के जो रिज़ल्ट आएंगे तो धीरे धीरे करके Q2 से देखा आपने, Q3 के रिजल्ट अच्छे आए थे, Q3 से मुझे लगता है कि Q4 के रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो धीरे धीरे करके इस तरह से सुधार आता हुआ चला जाएगा। इंडिया का इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो ठीक है, पहले से बहुत अच्छा नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन इस बीच में जो बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, उससे तो अच्छा ज़रूर है। तो ये भी एक तरह से पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट के लिए और इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारे लिए बेहतर होती हुई जा रही है। अब देखने वाली चीज़ है कि आगे चलकर इंडिया कैसा परफॉर्म करता है, इंडियन मार्केट कैसा रहता है। स्पेशली मंगल को अगर बात की जाए, क्योंकि सोमवार को तो मार्केट बंद ही रहने वाला है, BR अम्बेडकर जयंती की वजह से मार्केट बंद रहेगा। फ्राइडे को भी मार्केट बंद रहेगा, तो 3 ही ट्रेडिंग सेशन होने हैं इस वीक के अंदर। और मुझे लगता है कि शुरुआत जो होने वाली है वो बहुत अच्छी चीज़ों से शुरुआत होगी और मार्केट पॉजिटिवली ओपन होगा और पॉजिटिवली क्लोज होगा। अगर अभी से कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती है मार्केट के अंदर तो ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिवली मार्केट क्लोज होगा। तो ये सारी बातें, इन तमाम तर मुद्दों पर आप क्या कहते हैं, आपका क्या सोचना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।